Alright, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज एनाटॉमी ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है दैट इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो फेरिंक्स क्या है? इट इज़ ए फाइब्रोमस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद वो ईसोफेगस में कंटिन्यू हो जाता है। अब फेरिंक्स जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि उसकी ट्यूब है ना, तो उसके 4 लेयर्स होते हैं। अब यूजुअली जेआईटी का जितने भी पार्ट्स हैं उसके 4 लेयर्स होते थे। म्यूकोजा होती थी, देन सब म्यूकोजा होती थी, फिर मस्कुलर लेयर होती थी, फिर एडवेंटिशिया होती थी, राइट। ये 4 हमने टाइम एंड टाइम अगेन हमने जब सेकेंड ईयर में जीआईटी किया था तो हिस्टोलॉजी में हमने यही चीज़ की थी। फेरिंग्स में भी समवॉट सिमिलर चीज़ ही होती है। फेरिंग्स में क्या होता है कि इनिशियल जो पहली जो लेयर होती है दैट इज़ द म्यूकोजा, उसके अलावा सब म्यूकोजा की जगह यहाँ पर आ जाती है एक फेशिया, जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंगो बेसिलर फेशिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं मसल्स। अब मसल्स में हमारे पास मसल्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स या 2 पार्ट्स। एक होते हैं एक्सटर्नल मसल्स, दूसरे होते हैं इंटरनल मसल्स। एक्सटर्नल मसल्स में हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर मसल्स। ठीक है, तो दैट्स दी सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्टर मसल। एंड इंटीरियर पार्ट में हमारे पास आ जाते हैं 3 फेरेंजियस होते हैं। एक होता है स्टाइलोफेरेंजियस, दूसरा होता है सेल्पिंगोफेरेंजियस एंड तीसरा होता है पैलेटोफेरेंजियस। ये फेरिंग्स को लिफ्ट करने में बेसिकली मदद कर रहे होते हैं, सही है। तो ये हमारे पास आ गए मसल। एंड देन फाइनल जो लेयर एडवेंटिशिया की, उसका क्या नाम हमने रख दिया अभी? बक्कोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स ऐसा है। उसके अलावा फेरिंग्स जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन दी बेसिकली इसकी कम्युनिकेशन पे। अगर वो नेज़ल कैविटी से अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं, ऑल्सो समटाइम्स नोन एज एपीफेरिंग्स। फिर हमारे पास अगर वो ओरल कैविटी से कम्युनिकेट कर रहा है तो फिर वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है। एंड देन अगर वो लैरिंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो लैरिंजियोफेरिंग्स कहलाता है, ऑल्सो नोन एज हाइपोफेरिंग्स। अब नेज़ोफेरिंग्स की अगर बात करें तो दैट इज़ दी सुपीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ दी फेरिंग्स। ठीक है, जिसकी जो रूफ होती है वो बेस ऑफ स्कल होता है। ठीक है, फ्लोर जो उसका होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। ओके, तो नेज़ोफेरिंग्स की लिमिटेशन क्या है? रूफ ऑफ स्कल से लेकर बेस ऑफ स्कल से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक, जिसको हम बेसिकली नेज़ोफेरेंजियल इस्मस कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट के जिस पॉइंट तक वो नेज़ोफेरिंग्स होता है। ठीक है, एंटीरियरली हमें नज़र आएगा नेज़ल कैविटी, खासकर उसका कौन सा हिस्सा? पोस्टीरियर नेयर्स होते हैं, जो कोआना होते हैं वो। और हमारे पोस्टीरियर हमें क्या नज़र आएगा? वही मसल वाली लेयर्स हो, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर वाली लेयर्स जो होंगी वो हमें नज़र आएंगी। ठीक है, तो मसल्स आ गए एंड फेशिया नज़र आ गई। उसके अलावा और क्या हो सकता है पीछे? वर्टिब्रा इटसेल्फ, क्योंकि हमें मालूम है ना कि पोस्टीरियरली तो वर्टिब्रा होगी, तो इस साइड पे कौन सी होगी? एटलस वगैरह होंगी, C1 C2 वाली। C1 इज नोन एज एटलस। ठीक है, लेटरली हमें क्या मिलेगा? लेटरली हमें मिलेंगी यूस्टेशन ट्यूब और उसकी ओपनिंग्स। एंड उसी ओपनिंग के साइड में हमें बेसिकली मिल रहे होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स।
एंड उसी ओपनिंग के सॉर्ट ऑफ पोस्टीरियरली एलिवेशन होती है जिसको हम कहते हैं फॉसा ऑफ रोजनम्यूलर। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा का चांस सबसे ज़्यादा होता है फॉसा ऑफ रोजनम्यूलर में, और उसकी लोकेशन क्या है, ट्यूबल यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग के जस्ट पोस्टीरियरली एलिवेशन होती है, तो वहाँ पे हमें फॉसा ऑफ रोजनम्यूलर मिलता है। ठीक है, तो ये नेज़ोफेरिंक्स की थोड़ी सी एनाटमी आ गई। उसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जगहें हैं विद इन दी नेज़ोफेरिंक्स, उनको भी देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जगह है जिसको हम कहते हैं साइनस ऑफ मोरगैग्नी। ठीक है, अब ये जगह है कि बिल्फर जी बेस ऑफ स्कल है, राइट, एंड ये सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल है। कलर चेंज करूँ। अब सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल बेसिकली राउंड होकर ऐसे आ रहा होता है, तो फिर ट्यूबल बीच में ल्यूमेन बन जाता है ये। अब होता कुछ यूँ है कि सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल और बेस ऑफ स्कल के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मसल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बाकी 3 लेयर होंगी। ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, फेरिंगोबेसिलर फेशिया होगी, एंड जो बकोफेरेंजियल फेशिया है, ये तीनों होंगी। सिवाय मसल के तीनों लेयर्स हैं। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जो फिर फेरिंग्स में एंटर होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो? यूस्टेशियन ट्यूब है, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है, टेंसर विलाय पैलेटिनी और लेविटर विलाय पैलेटिनी के टेंडन्स हैं। सही है, तो ये इसके कंटेंट्स हैं। साइनस ऑफ मोरगैग्नी है क्या? स्पेस बिटवीन सुपीरियर कंस्ट्रक्टर एंड बेस ऑफ स्कल। कंटेंट में इसके क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, टेंसर और लेविटर विलाय पैलेटिनी। सही है। उसके अलावा हमारे पास ऑब्वियसली विद इन द नेज़ोफेरिंग्स एडेनॉइड्स भी आ जाते हैं। एडेनॉइड्स आर दी नेज़ोफेरिंजियल नेज़ल टॉन्सिल, बेसिकली सिंगुलर इन नंबर होता है। इट्स पार्ट ऑफ दी व्हाट्स इट कॉल्ड, 2 सेकंड, पार्ट ऑफ दी वॉल्डर्स रिंग। वॉल्डर रिंग को हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक टिश्यू है, सेंट्रली लोकेटेड होता है बिहाइंड द नोज़। इसके जो मीडियन होता है, हमारे पास एक बर्सा होता है जिसको हम बोलते हैं नेज़ोफेरेंजियल बर्सा। सही है। ये बर्सा यूजुअली मीडियन होता है, इसमें कुछ ज़्यादा इतनी खास बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी होता है कि इसमें सिस्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कंजेनाइटली सिस्ट फॉर्मेशन शुरू होती है जिसको हम कहते हैं थॉर्नवॉल्ड सिस्ट। सही, तो थॉर्नवॉल्ड सिस्ट है क्या? बेसिकली सिस्ट है विद इन दी नेज़ोफेरेंजियल बर्सा। नेज़ोफेरेंजियल बर्सा की लोकेशन क्या है? मीडियन है लोकेशन इसकी विद इन दी एडेनॉइड टिश्यू। तो ये हो गया हमारे पास नेज़ोफेरिंग्स की एनेटमी। फिर हमारे पास आ जाते हैं ओरोफेरिंग्स की एनेटमी पर। ओरोफेरिंग्स जो है दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी, क्या कहते हैं इसको, दी सॉफ्ट पैलेट अप टिल दी बेस ऑफ द टंग बेसिकली। सही है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओरोफेरिंग्स। तो सुपीरियरली हमें पता चल गया कि उसकी सॉफ्ट पैलेट है एंड देन इन्फीरियरली बेस ऑफ टंग है। उससे थोड़ा सा बिलो करना चाहो तभी भी कर सकते हैं, पिग्लॉटिक फोल्ड तक, लेकिन ठीक है बेस ऑफ टंग तक लेकर जाओ उसको। उसके हमारे पास एंटीरियरली अगर हम देखेंगे तो एंटीरियर हिस्से को हमने 2 में डिवाइड कर दिया। एक इसका सुपीरियर पार्ट विच इज़ कम्युनिकेटिंग विद दी ओरल कैविटी। सही है, और दूसरा इन्फीरियर पार्ट जहाँ पे हमारे पास बेस ऑफ टंग होगा। ठीक है, बेस ऑफ टंग। उसके अलावा लिंगुअल टॉन्सिल भी हमें यहाँ पे मिलेगा, एंड वी विल फाइंड ए स्पेस नोन एज वेलिक्यूली। वेलिक्यूली इज बेसिकली स्पेस बिटवीन दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड दी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स। सही है, तो उसको हम बोलते हैं वेलिक्यूली। बाकी हमारे पास पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस आ जाएगी। दैट इज अ स्पेस बिटवीन द सर्वाइकल वर्टिब्री एंड द फेरिंग्स, उसको हम कहते हैं रेट्रोफेरेंजियल स्पेस।
लेटरली हमारे पास क्या आएगा, लेटरली हमारे पास आ जाएंगे पैलेटाइन टॉन्सिल विच इज़ लोकेटेड इन दी टॉन्सिलर फॉसा। अब ये टॉन्सिलर फॉसा कैसे बनता है उसको देख लेते हैं थोड़ा। होता यूँ है कि बिलफर्ज ये फेस है, ओरल कैविटी है, ये साइड व्यू है, ठीक है। ये सॉफ्ट पैलेट आ गया। सॉफ्ट पैलेट से हमारे पास दो मसल आते हैं, एक होता है पैलेटोफेरेंजियस, दूसरा होता है पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस जो अटैच होगा वो होगा टंग की तरफ एंड पैलेटोफेरेंजियस नीचे जाएगा। इन दोनों के जो बेसिकली मसल के फाइबर्स हैं वो जब म्यूकोजा के अंदर से गुजर रहे होंगे तो फिर वो फोल्ड्स बनाते हैं। एक होता है एंटीरियर फोल्ड विच इज़ दी पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, दूसरा होता है पोस्टीरियर फोल्ड जो पैलेटोफेरेंजियस का होता है। इन दोनों फोल्ड्स के बीच में एक स्पेस बन जाती है जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलर फॉसा। यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ होता है पैलेटाइन टॉन्सिल, सही है। फोल्ड भी कहते हैं, कहीं पर आर्चेस भी कहा गया है उनको, तो फोल्ड आर्च सेम थिंग है। तो लेटरली हमें क्या मिलेगा, पैलेटोग्लॉसल आर्च, फिर उसके पीछे पैलेटाइन टॉन्सिल, फिर उसके पीछे पैलेटोफेरेंजियस की आर्च, सही है। और जो स्पेस बिटवीन टू आर्चेस जिसको कहते हैं टॉन्सिलर फॉसा। ये हो गया हमारे पास एनाटमी ऑफ दी ओरोफेरिंक्स। फाइनली हाइपोफेरिंक्स या फिर लेरिंजोफेरिंक्स की बात करते हैं। तो इसकी जो सुपीरियर लिमिट होती है वो दैट इज़ बेसिकली एट द लेवल ऑफ हायोइड कह दो, या फिर अगर और भी करना चाहते हो तो बेस ऑफ टंग से करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो। हायोइड नहीं भी करो चलो बेस ऑफ टंग कर दो। एंड इंफीरियरली इसकी जो लिमिट होती है दैट इज़ दी लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। सही है। एंटीरियरली जो होता है इट कैन कम्युनिकेट विद दी लैरिंग्स, या तो कम्युनिकेट करेगा या तो उसके आगे पूरा लैरिंग्स आ जाएगा। एंड पोस्टीरियरली अगेन उसकी रेट्रोफेरेंजियल स्पेस ही होती है। इसके हमारे पास तीन मेन रीजन्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पायरोफॉर्म फोसा, या फिर पायरोफॉर्म रिसेस भी कभी कभी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आइदर साइड ऑफ लैरिंग्स में भी मिल रहा होता है। लेरेंजल फोल्ड्स होते हैं, उनका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, ये वहाँ उनसे बन रहा होता है, ठीक है। एंड इस इधर अक्सर लाइक फिश का कांटा वगैरह ये चीज़ें फंस रही होती हैं, तो ये वो है। उसके अलावा पोस्ट सर्कोइड रीजन ऑफ दी या फिर पोस्ट रिकॉइड रीजन ऑफ दी हाइपोफेरिंग्स है। दिस इज़ बेसिकली एंटीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स का हिस्सा होता है ये, which is related to the cricoid cartilage of the larynx, ठीक है। तो उसको पोस्ट क्रिकॉइड रीजन ऑफ द फेरिंग्स कहा जाता है। एंड देन फाइनली वी हैव पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। तो इसके ये तीन रीजन्स या तीन हिस्से हो जाते हैं लैरिंजियोफेरिंक्स के। तो ये हो गई हमारी एनाटमी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं फाइनल दो चीज़ों पे जो हमें सॉर्ट ऑफ इसमें डिस्कस करनी है एक्स्ट्रा के तौर पर। सबसे पहली जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ नोन एज दी वॉल्डेयर्स रिंग। वॉल्डेयर्स रिंग क्या है? वॉल्डेयर्स रिंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू अराउंड दी फेरिंग्स या लोकेटेड विद इन दी फेरिंग्स, जो एक रिंग फॉर्मेशन बनाता है। उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? सेंट्रली प्लेस्ड होता है एडिनॉइड, ठीक है। एंड उसके साइड में प्लेस होते हैं दो ट्यूबल टॉन्सिल। ये आ गए नेजोफेरिंग्स वाला ऐसा, ठीक है। ये क्या है? एडिनॉइड, ये क्या है? ट्यूबल टॉन्सिल्स। फिर हमारे पास आ जाता है ओरोफेरिंग्स वाला ऐसा, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लिंगुअल टॉन्सिल सेंट्रली प्लेस्ड, एंड साइड्स में प्लेस होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो ये ओरोफेरिंग्स वाला ऐसा आ गया, ठीक है। दिस इज लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये हमारे पास पूरी एक रिंग बन जाती है जिसको हम कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग।
इसके अलावा भी इसके थोड़े से होते हैं, जैसे आई थिंक पोस्टीरियर फेरेंजियल फोल्ड्स होते हैं वगैरह, जिसमें हमारे पास और लिम्फोइड टिश्यू पड़े हुए होते हैं, लेकिन मेन हिस्सा जो वल्डर्स इनका है वो यही है। सही है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ दी फेरेंजियल स्पेसेस। फेरेंज के अराउंड 2 स्पेसेस बनती है, ठीक है। फेरेंक्स बीच में है, उसके अराउंड 2 स्पेसेस हैं। एक वो स्पेस है जो फेरेंक्स के पीछे है, विच इज़ नोन एज दी पोस्ट फेरेंजियल स्पेस या फिर रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, ठीक है। जहाँ पे वर्टिब्रा वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, उसको रेट्रोफेरेंजियल स्पेस बोलते हैं। हमने डिस्कस पहले भी की हुई है। दूसरी जो होती है वो साइडों में होती है फेरेंक्स के, लेफ्ट और राइट साइड, तो उसको हम कहते हैं पैराफेरेंजियल स्पेस। पैराफेरेंजियल स्पेस, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कैरोटिड वेसल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, जुगुलर वेन, एज वेल एज दी लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स। तो फिर अगर पैराफेरेंजियल स्पेस में कोई इन्फेक्शन पहुँचता है तो वो बहुत सीवियर हो जाता है। सही है। तो ये फेरेंजियल स्पेसेस हो गई, एक रेट्रोफेरेंजियल स्पेस एंड दूसरी पैराफेरेंजियल स्पेस। पैराफेरेंजियल स्पेस के कंटेंट्स आने चाहिए। फिर फाइनली लिम्फेटिक्स क्या है फेरेंक्स की, तो लिम्फेटिक्स में इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मेनली ये जो ड्रेन होता है, दैट इट ड्रेन्स इनटू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। डीप सर्वाइकल में होता है या जुगुलर डाइगेस्ट्रिक्ट में हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इनके लिम्फ नोड्स दिए हो गए, एंड दैट इज़ ऑल फॉर दी एनाटॉमी ऑफ द फेरेंक्स।